हेलो दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। और दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको बोला है कि एबीसी तीन सेट हैं सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और आपको प्रूव करना है कि अगर ए कंडीशन वैलिड है तो बी इक्वल टू सी होगा। तो आपको ये मालूम होगा दोस्तों, अगर दो सेट्स को इक्वल हमें प्रूव करना रहता है तो ये तभी मुमकिन है जब बी, इसको प्रूव जब करना है तो बी सबसेट ऑफ सी हमको दिखलाना होगा एंड सी इज सबसेट ऑफ बी भी दिखलाना पड़ेगा। तो ये अगर हम दोनों प्रूव कर देते हैं तो ही वो दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब बी सबसेट सी प्रूव करने के लिए, बी ये सबसेट ऑफ सी इसको प्रूव करने के लिए हमको कोई एक एलिमेंट लेना पड़ता है कि बी से है, बिलोंग्स करता है वो, और हमें ये दिखलाना होगा कि वो मतलब जो भी कंडीशन है उसको यूज करते हुए, कंडीशंस को यूज करते हुए हमें दिखलाना होगा कि x बिलोंग्स टू बी तो x बिलोंग्स टू सी भी होगा। एंड ये दोनों शो करेगा क्या कि b सबसेट ऑफ c होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको दिखलाना चाहते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा कि x किससे बिलोंग करता हो, c से, और कंडीशन को यूज करते हुए आपको फिर लास्ट में प्रूव करना होगा कि x बिलोंग्स टू b भी होगा। एंड दिस विल प्रूव योर आंसर दैट c इज ए सबसेट ऑफ b। और ये दोनों कंडीशन जब आता है तो b इज इक्वल टू सी आप बोल सकते हो। तो यही काम हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे, और कैसे करते हैं इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया पहले ही, ताकि आपको अब क्लियर हो कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को दोस्तों b इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि b सबसेट टू प्रूव, तो b सबसेट ऑफ c के लिए हमें चलना है ना, ये प्रूव करना है टू प्रूव। ठीक है, तो b सबसेट ऑफ c प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं कैसे, लेट x बिलोंग्स टू b। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या डिनोट कर रहा है, सारे एलिमेंट को जो b से बिलोंग करता हो। तो अगर x बिलोंग्स टू b है तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू दोस्तों a यूनियन b भी हो जाएगा, है ना, a यूनियन b हो जाएगा। ठीक है, और इट इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c। क्यों? क्योंकि a यूनियन b किसके बराबर है दोस्तों, a यूनियन c के। ठीक है, तो a यूनियन c के, और यहां से आपको मालूम चलेगा कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। करेक्ट, और कंडीशन होता है यूनियन में, तो अगर x बिलोंग्स टू a है तो अब यहां से कंडीशन निकल के आएगा दोस्तों कि, तो यानी कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी होगा, एंड दैट इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। इस कंडीशन से भी आप शो कर दोगे कि यहाँ पे देखो, आप लेके चले थे x बिलोंग्स टू b, और फाइनली क्या आ गया, x बिलोंग्स टू c। मतलब जो भी एलिमेंट b में था वो एलिमेंट c में भी है, यानी कि b इज ए सबसेट ऑफ c। यहाँ से आप प्रूव कर दिए, यहाँ पे आप इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, यानी आपने कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ पे प्रूव होता है दोस्तों कि b इज ए सबसेट ऑफ c। यहाँ x बिलोंग्स टू c यहाँ भी था, तो ऑब्वियसली यहाँ तो यहाँ भी आप बोल सकते थे कि b इज सबसेट ऑफ c। यहाँ पे भी आ गया है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, तो दोनों कंडीशन में हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब हम लोग को सेकंड कंडीशन लेके चलना पड़ेगा दोस्तों कि टू प्रूव हमें क्या करना है कि c सबसेट ऑफ b। तो c सबसेट ऑफ b प्रूव करने के लिए हमें c सबसेट ऑफ b, ठीक है, तो c सबसेट ऑफ b प्रूव करने के लिए हम लोग चलेंगे लेट y ले लेते हैं, ये है ना, y बिलोंग्स टू c। अगर y बिलोंग्स टू c है दोस्तों तो y बिलोंग्स टू a यूनियन c भी होगा, है ना। और यहां से क्योंकि यूनियन में दोस्तों सारा एलिमेंट आ जाता है ना, तो y बिलोंग्स टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, a यूनियन b भी होगा। क्यों? क्योंकि a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा कि आखिर आप कैसे इस चीज को समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होगा कि ऐसे सर पूरा एलिमेंट सी से का ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूट में आपको ऐसे ही बता दिया जाता है, एग्जाम्पल लेकर इसको जस्ट प्रूव कर दिया जाता है, बट वहाँ पे आपको जनरलाइज्ड केस आपको दोस्तों दिखाकर इस तरीके से प्रूव करना सही होता है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए प्रूफ सही हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एग्जाम्पल्स के लिए वो प्रूफ सही हो। ठीक है, ये हम लोग जब ट्रू फॉल्स कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको समझाया था। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको समझा दिया था पहले ही आंसर को शुरू करने से पहले। तो ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे मैं लागू भी कर रहा हूँ और आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो y बिलोंग्स टू दोस्तों a यूनियन c हो जाएगा, और यहाँ पे a यूनियन c इज ग्रेटर इक्वल टू a यूनियन b है, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेज अराइज हुए। तो a अगर y बिलोंग्स टू a है तो यहाँ से दोस्तों y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c भी होगा, a इंटरसेक्शन c, और यहाँ से आप बोलोगे कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी होगा। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b के। इट मीन्स दैट कि y बिलोंग्स टू b भी मस्ट कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में आप जान रहे हो दोनों में एलिमेंट रहते हैं तभी वो उसमें उसके बिलोंग कर रहता है, ये तो आपको मालूम है। यहाँ से y बिलोंग्स टू b जब आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू तो b है ही, तो किसका एलिमेंट लेके चले थे? c का, तो वो b का भी एलिमेंट बन गया, यानी कि यहाँ से आप बोलोगे c इज सबसेट ऑफ b। ये दोनों कंडीशन आप प्रूव कर चुके हो, है ना। तो फ्रॉम बोथ द कंडीशन दैट इज आप बोलोगे कि b इक्वल टू c। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है। सिर्फ आप एग्जाम्पल लेकर आप प्रूव करोगे तो दैट इज नॉट करेक्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस तरह से जनरलाइज वे में चलना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ है सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कह रहा है कि ये चारों जो कंडीशंस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों इक्विवेलेंट है। चारों इक्विवेलेंट है मतलब कि वन और द सेम कंडीशन है। a माइनस बी इक्वल टू 5 है, इट मीन्स दैट कि a सबसेट b होगा। a सबसेट b है तो यानी a यूनियन b इक्वल टू b होगा। a यूनियन b इक्वल टू b है तो यानी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a होगा। मतलब ये चारों एक ही कंडीशन को डिनोट करता है। ये चीज आपको शो करना है बाई ऑब्वियसली बाई योर ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आंसर। ठीक है, तो उस चीज को प्रूफ हम लोग करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडीशन को हम लोग रखते हैं, मतलब फर्स्ट का इक्विवेलेंसी प्रूफ कर देंगे सेकंड के साथ, फर्स्ट का ही थर्ड के साथ, और फर्स्ट का ही फोर्थ के साथ। तो इस तरीके से हम लोग अगर प्रूफ करते हैं, और इस तरह से आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक अगर तीनों के साथ है, एक इक्वल है मान लो तीनों के साथ, तो ऑब्वियसली बाकी सारे एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने चारों कंडीशन लिख के रखा है, और इसके एक्चुअली जब आप कहीं और रेफरेंस लेंगे आप, तो वहाँ सॉल्यूशंस आपको इस तरह से दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में आपको उस चीज को समझाने के लिए और बहुत ही सिंपल आंसर आपको दिखाने के लिए, ताकि आप उसको समझ भी लो और आसानी से इस चीज को आप प्रूव भी करो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ले लेते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट और सेकंड का इक्विवेलेंसी शो करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इक्विवेलेंसी शो करने के लिए दोस्तों हम लोग इसका कंडीशन सेकंड कंडीशन का आप यूज कीजिए कि सिंस a माइनस बी इक्वल टू 5 है ना, इसको हम लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है a माइनस बी इक्वल टू 5 है। इट मीन्स दैट कि अगर x बिलोंग्स टू a होगा, x बिलोंग्स टू a होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि देयर एग्जिस्ट नो x which belongs to a but does not belongs to b। ठीक है, तो यानी कि इसको एक वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप समझो, देखो हम लोग a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाने जानते हैं। तो a माइनस बी का वेन डायग्राम जो होता था दोस्तों इस तरीके का होता था। ठीक है, तो दिस रीजन शोज a माइनस बी। a माइनस बी में आपको याद होगा कि a का सारा एलिमेंट जो b में ना हो, है ना, वही एलिमेंट्स आपको a माइनस बी देता था। तो a माइनस बी 5 कहने का मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी मतलब a के सारे एलिमेंट्स
और बी के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स से बी के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोई भी एलिमेंट ना बचे। इट मीन्स दैट कि ए माइनस बी नल सेट हो रहा है। ए माइनस बी नल सेट होने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट नो एक्स, देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट above condition, ये वाला कि x belongs to A but x does not belongs to B, but x does not belongs to B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि there exist for every x which belongs to A, x also belongs to B। यानी जो भी x a से बिलोंग करता है, यानी जो भी एलिमेंट a में है वो b में होना ही होना चाहिए इस कंडीशन के आधार पे। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट कि a इज सबसेट ऑफ b, जो कि फर्स्ट कंडीशन मेरा था, है ना। ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट कंडीशन हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको हेल्प लेकर समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ए दोस्तों, आप ए बी सी लेते हो, ठीक है, और बी अगर हम ए बी सी डी भी ले, ठीक है, ए बी सी डी भी लेते हैं, तो ए माइनस बी इस केस में क्या होगा दोस्तों, 5 होगा ना, 5 होगा। तो यानी कि ए, और यहाँ देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ऑब्वियसली ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर कुछ भी, अगर चारों के चारों एलिमेंट इसमें ए में अगर एलिमेंट ज्यादा हो, ए बी सी डी, और बी में एलिमेंट कम हो, है ना, तो बी सी डी हो, ठीक है, तो क्या a माइनस बी 5 हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। तो इस केस में ऑब्वियसली a सबसेट ऑफ b है भी नहीं, है ना। तो ये कंडीशन आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। a माइनस बी 5 कहने का मतलब ही हुआ कि a का सारा एलिमेंट b में होना अनिवार्य है, ठीक है, तो यानी कि a इज सबसेट ऑफ b। इस कंडीशन को आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड का लेते हैं दोस्तों अब, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि लेट x बिलोंग्स टू a लेते हैं, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑब्वियसली a यूनियन b भी होगा दोस्तों, है ना। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a यूनियन b किसके बराबर है दोस्तों, b के बराबर है। तो आप यहाँ पे लेके चले थे x बिलोंग्स टू a, यहाँ आ गया x बिलोंग्स टू b, यानी कि a इज सबसेट ऑफ b। इस कंडीशन से भी आप इक्विवेलेंसी प्रूव कर दिए फर्स्ट और थर्ड का। अब हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ का देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट एंड फोर्थ का, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ भी इसी तरीके से होगा दोस्तों, लेट x बिलोंग्स टू a, है ना, तो x बिलोंग्स टू a होगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी होगा, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, मतलब ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू b भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में आप जानते हो दोनों मस्ट कंडीशन होता है, यानी कि a इज सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये भी सेम कंडीशन को ही वैलिडेट कर रहा है, यानी दीज ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यही आपको दोस्तों यहाँ पे शो करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जो कि क्वेश्चन जब पहली बार पढ़ोगे तो आप समझ में नहीं आया कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, बट आप इसको अच्छे से समय देकर समझने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन प्रूव इट इजीली। ओके, सो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।